हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने 4 ब्लाउज सिल के रखा है और मैं सोच रही थी कितने दिन से कि हमारे पास कपड़े कम हो तो हम वीडियो बनाएं, और ये कपड़े हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और इसलिए मेरी वीडियो नहीं बन पा रही। इसलिए कि जब हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं तो हम वीडियो पे फोकस नहीं कर पाती हूँ, और ये कपड़े देने का इतना वो रहता है कि हम कपड़े ही दे पाती हूँ। दोनों घर का काम करती हूँ और कपड़े सिलती हूँ, वो उससे भी हमारी वीडियो नहीं आ पाती हैं। तो ये सारे कपड़े हैं जो हमने निकाल के रखे हैं। ये हमारे हैं बिना अस्तर वाले कपड़े। ये 20 टुकड़ी हैं सिलने के लिए बिना अस्तर वाले, और ये सारे हैं बिना मतलब अस्तर वाले। ये सारे अस्तर वाले कपड़े हैं। और ये हमारी फाल हैं, और ये हमारी 6 फाल हैं जो हमने धुल के रखा हुआ है। और ये 3 फाल हैं, मतलब 3 साड़ी हैं जो हमने एक साइड ना हमने मशीन चला दिया है और दूसरी साइड तुपाई करना बाकी है। तो ये हमारी फाल धुल के मैंने रखा हुआ है, और ये साड़ी में लगाने के लिए। जब भी आप साड़ी में फाल लगाएं तो धुल के लगाएं, और धुलने से सफाई आती है और झोल नहीं पड़ता है। देखिए, ये हमारी साड़ी हमारे पास आई है। ये जो राज रतन में जो कपड़े की दुकान है वहाँ पे साड़ी में फाल लगवाई थी। देखिए कितनी अजीब तरीके से ये फाल लगाई गई है, और बिल्कुल लो क्वालिटी की ये फाल लगी हुई है। और फाल लगी हुई है, लेकिन देखिए ये फाल जो है इतनी बेकार तरीके से लगाई गई है कि फाल आगे से मतलब नीचे से लटक रही है। एक बार धुला गया है ये, और इसलिए मैं कहती हूँ फाल हमेशा धुल के लगाया करिए। तो इससे क्या होता है, जो अभी हमारी फाल होती है वो सिकुड़ जाती है, फिर उसके बाद लटकती नहीं है। और अगर फाल ना धुलो तो ये देखिए कितनी बेकार तरीके से लगाई गई है। ये पहनने पे साड़ी बिल्कुल इसका लुक ख़राब हो रहा है। ये हमें हमारे पास लेकर आई, बोल रही थी कि इसको खोल के सही कर देना, जो भी पैसा होगा हम दे देंगे। तो देखिए, हमने ये फाल धुल के हमेशा लगाती हूँ, तभी परफेक्ट फिटिंग आती है। लगाती हूँ हमेशा। और ये साड़ी हमने इसमें लगाने जा रही हूँ तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये हमने धुल लिया है, और धुलने के बाद ही हमने ये साड़ी ले लिया है। और इसमें क्या है कि जब हम लगाते हैं, अगर धुल देते हैं, उसके बाद जो भी सिकुड़न होती है वो अच्छे से हो जाती है, और प्रेस करने के बाद ही हम लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 9 इंच पे हम छोड़ देंगे, और 9 इंच पे छोड़ने के बाद ही हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, 9 इंच पे हमने साड़ी में आगे जो हम पहनते हैं वहाँ पे छोड़ दिया है, और ये है हमारा सीधा साइड और ये हमारा उल्टा साइड। तो फाल हमेशा उल्टा साइड लगानी चाहिए और धुल के लगानी चाहिए। तो ये हमने धुल के तैयार कर दिया है, सिल दिया है। अब हम इसको लगाती हूँ मशीन से। एक साइड हम मशीन से लगाती हूँ, दूसरी साइड हम तुरपाई करते हैं। तो तुरपाई हम कैसे करती हूँ, आप वीडियो में बने रहिए, आपको सीखने को मिल जाएगा कि हम तुरपाई कैसे करते हूँ और मेरा तरीका कैसे सबसे अलग है। और इसलिए हमारे पास जो है मतलब अच्छे से मजबूत से फाल लगाती हूँ। और एक बार लगा दो तो उछलने का झंझट नहीं रहेगा, मतलब कोई भी दिक्कत वाला नहीं रहता कि वो निकल जाए, तागा लटक जाए या खिंच जाए धुलने पे। वो बिल्कुल ही आराम से तरीका है कि आप घर पे ही आप लगा लेंगी। तो सबसे पहले हम किनारे किनारे में इसमें मशीन चला लेती हूँ, और उसके बाद ही आगे हम इसमें बताएंगे कि कैसे मैं सिलती हूँ। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि हमारे पास इतने सारे कपड़े
आते हैं तो हम क्या करती हूँ और क्या ट्रिक लगाती हूँ कि हमारे पास इतने सारे कपड़े होते हैं कि कपड़े इतने सारे होने के बावजूद लोग पता नहीं क्यों महीना महीना इंतज़ार कर लेते हैं कि आपसे ही हमें कपड़े सिलवाने, हमें किसी से नहीं सिलवाने। आप चाहे जितने दिन में कपड़े देना, लेकिन मैं आपसे ही कपड़े सिलवाती हूँ। तो दोस्तों इसमें क्या है होता है कि हमारे जो कपड़े मैं सिल के देती हूँ उसमें फिटिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए लोग खुश हो जाते हैं कि एक बार अगर मतलब इतनी महंगी महंगी साड़ी होती हैं, अगर फिटिंग गड़बड़ा गई तो फिर वो साड़ी का पूरा लुक ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आप सिलें तो आप जब भी ब्लाउज मैं सिलती हूँ तब भी एक बात का ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि जैसे इंसान की चेस्ट देखना पड़ता है, पूरा इंसान को आपके सामने आए तो उस इंसान को आप एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखिए कि इसका शरीर कैसे बना है। अब उनसे कहने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने अपने दिल में अपने दिमाग में सोचिए कि इसका शरीर कैसे बना है और कैसे होता है। मतलब जैसे किसी का चेस्ट ज़्यादा होता है या किसी का चेस्ट कम होता है, या किसी का चौड़ान ज़्यादा होता है या किसी का पतला होता है, किसी का दबा हुआ होता है, या किसी की बाजू बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, किसी की बाजू पतली होती, ये सब बातें ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों अब ये मैं देख लेती हूँ, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि हमें तुरपाई नहीं करनी चाहिए। तुरपाई की जगह पर हम सिलाई करनी चाहिए। जैसे हम ये देखिए, आप मैं जैसे टाँक उठा रही हूँ ऐसे ही आपको सिलना चाहिए। तुरपाई बिल्कुल ही इग्नोर करना चाहिए। तुरपाई से क्या होता है कि वो साड़ी लटक जाती है और अच्छा लुक नहीं आता है। तो इनके ब्लाउज देखिए निकालना मैं भूल ही गई, और कुछ ब्लाउज हमारे वहाँ छत पे रखे हुए हैं। इनके देखिए 5 ब्लाउज हैं, 3 ब्लाउज साड़ी से अलग हुए हैं और ये 2 ब्लाउज जो है साड़ी में ही लगे हुए हैं। ये 3 ब्लाउज हैं, वहाँ से लेकर आई। बोल रही थी कि मैं पिछली बार वहाँ फाल लगा कर गलती कर दी, आप इस बार हमारी साड़ी में अच्छे से फाल लगा देना। तो ये 2 साड़ी हैं जो डेली यूज के लिए हैं। इसमें जो है मतलब फाल लगाना है और ब्लाउज अभी निकालना है बाकी है। ये रहा इसका ब्लाउज। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखोगी तो आपका दोस्तों इतनी बड़ी दुकान है और इतनी ज़्यादा बड़ी गलती है। इतनी अच्छी अच्छी साड़ी लोग लेते हैं, पैसे लगाते हैं, अगर वो उसमें फाल में भी पैसे देते हैं। अगर ऐसी गलती अगर करोगे तो फिर कैसे कस्टमर बनेगा। जैसे हमारे पास है, अगर हम ऐसी गलती करेंगे तो कहाँ हमारी बेइज्जती ही होगी कि हमने उसको फाल लगाने के यहाँ दिया था और लेकिन हमारी साड़ी ख़राब हो गई है। तो ऐसा कभी भी ना करें, आप सही ढंग से फाल लगाएं जिसमें कस्टमर आपके पास ही आए। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दोस्तों इतनी समय पे हमारे पास बहुत ज़्यादा वीडियो हमारी लेट हो रही है, इसलिए कि देखिए हमारे पास कितना सारा कपड़ा लगा हुआ है सिलने के लिए। मैं इस शादी वाला सब कपड़ा है सिलने के लिए, और उसके बाद ही शादी में ही जाना पड़ता, मतलब जो हमारे रिश्ते में शादी होती है वहाँ जाना पड़ता है। तो एक दिन शादी में जाइए और दूसरे दिन थका चढ़ जाता है, तो इसलिए मैं 1-2 ब्लाउज सिल पाती हूँ, उसके बाद ही तो ज़्यादा नहीं सिल पाती, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाती। इसलिए सिलने के ज़्यादातर सिलने पर ही हम ध्यान दे रहे हैं, वीडियो बनाने पर नहीं दे रहे कि हमें हमारा काम कंप्लीट करके देना है। जिसके हम कपड़े लिए हैं उसको शादी वाले कपड़े हैं तो हम उनको कंप्लीट करके ही देंगे, तभी आगे हमारे पास कस्टमर हमेशा बने रहेंगे।